हेलो एवरीवन। तो देखिए गरम गरम पनीर के पराठे। तो किसे किसे पसंद है पनीर के पराठे नाश्ते में, मुझे ज़रूर बताइएगा। इस समय मैं कर रही हूँ नाश्ता और आप लोग भी कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पनीर के पराठे किसे किसे पसंद है। तो गाइस, नाश्ता करने के बाद मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, जिससे शायद मैंने पहले भी आपको मिलवाया है। इनकी अपनी कपड़ों की शॉप है और मतलब छोटी सी शॉप उन्होंने, होता ना एक हाउस वाइफ हो या आप कुछ कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। तो ये एक हाउस वाइफ के साथ एक वर्किंग वूमेन भी बन चुकी है। तो ये बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन लेके आई थी सूट के। और आप लोगों को पता है लेडीज़ के पास कितने भी कपड़े हो, चाहे पूरी अलमारी भी भर जाए, पर कहीं जाना हो उसको तो ये लगता है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, जिस पे आजकल बहुत कॉमेडी बनती है। और ये बात सच भी है क्योंकि उनमें से मैं भी हूँ। तो गाइज़, यहाँ मेरी फ्रेंड नई कलेक्शन लेके आई थी तो उसने मुझे कॉल करके बताया था कि मैं सूट के बहुत सारे कलेक्शन लाई हूँ। तो हम लोग यहाँ आए थे देखने के लिए, मैं, मेरी एक पड़ोस में फ्रेंड रहती है, हम दोनों यहाँ आ गए थे देखने के लिए। तो बहुत ही अच्छे अच्छे कलर के सूट थे। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि जो सूट मेरी फ्रेंड दिखा रही है हमको, वो आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे कि ये सूट का कपड़ा आप देख रहे हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर है। जैसे कि अभी हरियाली तीज आ रही है तो ग्रीन ग्रीन पहनती है लेडीज़। तो ये सूट वगैरह दिखा रही थी, ये वन पीस दिखा रही थी। आजकल बहुत चलता है ना कि वन पीस होता है, एक शॉर्ट में होता है वन पीस, एक लॉन्ग में होता है। तो ये लॉन्ग वाले वन पीस सूट लाई थी, कुर्ती लाई थी मतलब। तो वो चीज़ें इन्होंने हमें दिखाई। बाहर मौसम इतना सुहाना हो रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती, बहुत ही सुहाना। और ये देखिए एक कुर्ती और थी, इसका कलर भी बहुत सुंदर लग रहा था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हरियाली तीज पे जो ये है ना, एक रेडीमेड कुर्ती भी है। पहले मैंने आपको एक कपड़ा दिखाया था अभी पीछे, अब ये जो है ना, ये कुर्ती ना रेडीमेड है, ग्रीन, और बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन से सूट आपको अच्छा लगा। तो गाइज़, ये पहन के दिखा रही है मेरी फ्रेंड, ये है वन पीस। और हम लोग ऐसे ट्राई करके देख रहे थे कि हम मोटे लग रहे हैं, पतले लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। जो होता है ना कि जब चार सहेलियाँ साथ में बैठती हैं तो मस्ती करती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही थी। तो गाइज़, आज का ब्लॉग और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा, पर आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। 3-4 जोड़ी मैंने भी कपड़े ले ही लिया। क्या करें, मन नहीं मानता। कहते हैं ना, किसी पार्लर वाली के यहाँ चले जाओ या आप किसी ज्वेलरी वाले के पास चले जाओ या कपड़े वाले के पास चले जाओ, लेडीज़ ना ले कुछ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस, शॉपिंग हो गई हमारी और मैं आ गई घर। मैंने बनाई है मिक्स करके खिचड़ी। सारी वेजिटेबल्स डाल के सब मतलब खिचड़ी बनाई है, थोड़ा हल्का, क्योंकि आज है संडे और हस्बैंड ने बोला थोड़ा सा हल्का बना लो, रात को देख लेना कुछ वैसा बनाना हो तो क्या था, बच्चे बहुत दिन से जिद कर रहे थे कि हमें बाहर खाना खाना है, बहुत टाइम हो गया मम्मी, आप घर में ही बना के खिलाते हो। तो कभी कभी बच्चों की फरमाइश पूरी करनी चाहिए। तो बस खिचड़ी बना के मैं बच्चों को लेके जाऊंगी उनकी फरमाइश पूरी करने, उनको जो खाना है वो चीज़ खिलाने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, हस्बैंड लोग होते हैं पूरा हफ्ता ड्यूटी कर रहे हैं, बस एक संडे का दिन होता है जो वो आराम कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है गाइज़ कि सारी जिम्मेदारियां पति ही निभाएं, क्योंकि ये जो परिवार होता है ना, ये पति पत्नी के साथ साथ चलने से, एक दूसरे को समझने से ही चलता है। जहाँ पति नहीं आगे बढ़ सकते वहाँ पत्नी बढ़ जाती है। जैसे कि इस समय मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे थे कि मम्मी फाइनली आज संडे है, लेके चलो, हमें बहुत टाइम हो गया, क्योंकि वैसे भी स्कूल खुल गए हैं तो जाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं कहा कि ठीक है, पहले इसको शूज़ दिलवाए, क्योंकि कहीं जाने का टाइम आता है ना। तो मेरा छोटा बेटा है ना, कभी कपड़ों को लेके कभी शूज़ को लेके ऐसे करता है। और तो ये जो भैया है जिनकी शॉप दिखा रही है, उनका बारिश में बहुत नुकसान हुआ था, बेचारे इस तरह से तिरपाल डाल के फ़िलहाल ये शूज़ दे रहे हैं। तो मैंने तो इसको शूज़ दिलवा दी, क्योंकि मेरे पे ही तो गया है ना, जैसे कि बताया कि लेडीज़ कैसी होती है। तो गाइस, फाइनली हम निकल चुके हैं और पतिदेव के लिए पैक करवा लेंगे जो उनको कुछ खाना होगा। तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया था। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ बच्चों को लेके, और देखते हैं कि फरमाइश में इनको क्या खाना है। तो जैसे कि गाइस, मैं आपको बोल रही थी, जो जो ये गृहस्थी होती है ना, एक दूसरे को समझने से, साथ चलने से होती है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों की फरमाइश करने का प्रेशर हमेशा पिता पे ही डाला जाए। अगर पत्नी या माँ कुछ कर सकती है तो वो उसको कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं जी पति ही करेंगे। अब संडे का दिन मिलता है हस्बैंड को, तो उनका मन नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ही बच्चों को ले चलती हूँ। इस तरह से मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल गया,
ये बाहर खाना खाने का, क्योंकि नॉर्मली जो मम्मियाँ होती है ना, हाउस वाइफ, वो ज़्यादातर घर में ही बनाती है, बाहर नहीं खाना, बाहर ऐसा होता है वैसा होता है, जैसे कि मैं खुद भी बोलती हूँ। पर कभी कभी मन रखना पड़ता है बच्चों का और अपना भी। तो यहाँ का जो शूट किया है हमने रेस्टोरेंट का, ये सारा शूट ना इसने ही किया है, छोटे बेटे ने। ये इतना बदमाश है ना, इसको ब्लॉगिंग का बहुत शौक़ है। मुझसे ब्लॉगिंग इतनी नहीं हो पाती सही तरीके से जितना इसको शौक़ है। ये पूरे ऐसे घूम रहा था ना रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा। ये जो रेस्टोरेंट है गाइस बहुत ही सुंदर है, बस शाम के टाइम यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और ये होटल प्लस रेस्टोरेंट है, और मतलब खाना बड़ा अच्छा टेस्टी था। और जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आया, जब तक ये ब्लॉगिंग ही करता रहा, कभी इस कोने में कभी इस कोने में, और बहुत ही ज़्यादा। पर अच्छा लगता है, ये छोटी छोटी मस्तियाँ जो बच्चों की होती है ना, ये यादगार रहती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हम लोग या हमारे माता पिता या हम भी माता पिता हैं, हम बच्चों को बड़े होने पे बोलते हैं कि तुम इतनी मस्ती करते थे। तो कुछ ये प्यारी प्यारी बातें होती हैं गाइस। तो अब आ चुका है हमारा ऑर्डर। तो बच्चों का मन हुआ है बटर नान विद शाही पनीर। तो गाइस यहाँ पे हमने ये ऑर्डर कर लिया है, और उसके बाद इसे शांति से बिठाया है। शांति से बैठ ही नहीं रहा था, तब भी मैं ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, मैं इसी दिखा लेता हूँ, मैं ये दिखा देता हूँ, मतलब बहुत एक्साइटेड था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको यहाँ लाना सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इनका बहुत मन था, और मस्ती भी इसने खूब करी है, कम नहीं करी है। तो जब तक मैं इनको सर्व कर रही थी, तो इसने बोला कि चलो मैं पानी ही पी लेता हूँ जब तक। तो मतलब इतना एक्साइटेड था। तो बल्कि बाद में हम ये वीडियो क्लिप देख के हंस रहे थे कि ये कितना कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है। और तो ये मज़े से खा रहा है। हम लोगों ने फिर खाया, बहुत अच्छा लगा, टेस्टी था। फिर हमने सोचा कि कभी कभी बाहर खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ही इतना ज़्यादा बन के नहीं रहना चाहिए कि नहीं नहीं बाहर का बिल्कुल मत खाओ। कभी कभी चल जाता है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ की साइड से मेट्रो वगैरह भी दिखती है। तो ये शूट कर रहा था, जैसे कि बताया आपको मैंने। खाना खा लिया इसने, और उसके बाद फिर शूट करने लगा, क्योंकि हम लोग सोचे थे थोड़ा सा और कुछ खाना है। तो मैंने बच्चों को बोला कि कुछ और खाना है तो बता दो, नहीं तो फिर कहोगे कि मम्मी लेके गई थी कुछ खिलाया नहीं। पापा होते ना तो पापा खिलाते, क्योंकि नॉर्मली बच्चे ऐसे ही करते हैं, जहाँ खाने की घूमने की बात होती है तो बच्चों को पापा ही पसंद आते हैं। तो मम्मियाँ कम पसंद आती है। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा भैया बता दो, कभी पापा को जाकर शिकायत करोगे कि हमें तो बस ये नहीं खिलाया, हमें वो नहीं खिलाया। तो खासकर ये छोटा वाला तो करता है, बड़ा तो थोड़ा समझदार हो गया है। अब तो चिली पटेटो का ऑर्डर आया था कि चिली पटेटो मंगा लो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो हम चिली पटेटो कर रहे थे, तो ये बोल रहा था कि चिली पटेटो सर्व करो, जब तक मैं थोड़ी ब्लॉगिंग करके आ जाता हूँ, मैं अपने आप को शूट कर लेता हूँ। तो यहाँ जी हमने इनको शांति से बिठाया कि इसको खा लो। उन्होंने खा लिया। उसके बाद हम चलने लगे अपने घर। तो जैसे ही घर जा रहे थे, तो हमने देखा यहाँ नीचे की साइड एक रूम बना हुआ है, जैसे पार्टी वगैरह फंक्शन वगैरह होता है, तो ये उसका नीचे रूम बना हुआ है। तो हमने सोचा एक बार देख लेते हैं कि अदरवाइज़ आगे जाके कभी ज़रूरत पड़ी, हमें कोई छोटा मोटा फंक्शन करना पड़े या किसी और को भी करना पड़े, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर था, और देख के ऐसा लग रहा था कि शायद रात में ही यहाँ पे कोई फंक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सफाई भी चल रही थी। यहाँ पे भी ये सबसे पहले आगे आगे भग भग के वीडियो बना रहा था। चलो कम से कम मुझे इस चीज़ का तो है कि मेरा बेटा को भी शौक़ है मेरी तरह ब्लॉगिंग का। तो गाइज़ आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सबसे ज़्यादा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आगे जाके शायद अच्छा ब्लॉगर बन जाए। क्योंकि अभी से देखिए इसको कितना ज़्यादा वो एक्साइटेड है। तो इतना सही छोटा सा ही मिनी ब्लॉग है, और इसमें झाँक के भी देख रखा खाना था क्या। हे भगवान। तो गाइज़ अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।